सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम उसके 3 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं, जिसका एक पार्ट मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या कहा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी आपको रूट फाइंड करने हैं, लेकिन फैक्टर पहले जो हमने एक्सरसाइज करी थी उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के उस वाले मेथड से फाइंड करने हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो ही मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहले क्या करना होता है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। जो भी एक्स स्क्वायर दे रखा है उसका कोफिशिएंट क्या करना है, 1 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपने जो फार्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पड़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए में यहाँ माइनस टर्म बन रहा है, इसको कांस्टेंट को पहले इधर ले जाइए, लीजिए एक्स स्क्वायर 7/2x, इसको ले गए हम इक्वल के इधर, तो ये हो गया माइनस 3/2। ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इसके जैसा इसको बनाना है लेफ्ट हैंड साइड को। कैसे बनाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है एक, तो ठीक है एक्स स्क्वायर वाला ही लिखेंगे। माइनस का साइन में आता है 2ab, तो 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से कर दिया डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करा तो एक 2 पहले से था, वो कितना हो जाएगा 4। चाहो तो आप चेक कर लो, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो एक नीचे 2 पहले था, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए इसके जैसा बन गया 2ab, यानी 2ab इस तरीके से बन गया ना। अगर मैं x को पहले लिख दूं तो 2ab, यानी b की वैल्यू कितनी है, आप चाहें तो इसको इनका सीक्वेंस बदल दें। ये लिखिए, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, तो मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख दो 7/4। अब देखिए अब 2ab यानी a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है 7/4, यानी एक टर्म चाहिए हमें, कौन सा, b स्क्वायर, जो इसमें नहीं है। तो b स्क्वायर कितना होगा, जब ये a है और ये b है तो b का स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर हमने इसमें ऐड कर दिया। देखो जो 7/4 का स्क्वायर हमने ऐड किया है तो वो राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दो, या वही ऐड कर दो वही माइनस कर दो। भाई कोई भी नंबर अपने पास से जब हम ऐड करते हैं तो वही नंबर हम क्या करते हैं क्वेश्चन में माइनस भी करते हैं, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर हमें केवल 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दूँ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। देखो मैंने वही ऐड किया वही माइनस किया, दोनों कट रहे हैं, सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अब ये वाला टर्म क्या करेंगे हम, इस इक्वल के इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा। और ये जो इतने टर्म बचे आपके, ध्यान से देखिए, ये जो इतने टर्म बचे ये आपके बन गए, ध्यान से देखिए, ये उनका एक कंप्लीट स्क्वायर, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ये टर्म बन गया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये बन गया आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। इक्वल में लिखा है माइनस 3/2, इसको हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है। और 7 का स्क्वायर मीन्स 49 और 4 का स्क्वायर मीन्स 16। आप इसे कर लेंगे सिंप्लीफाई और सबको एक तरफ ले आइए, या फिर सिंप्लीफाई करेंगे, कितना बचा यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इक्वल में अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जा रहा है बताइए, एलसीएम 16 हो गया इसका एलसीएम, 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24 और प्लस में हो गया ये 49। जब इसको माइनस करेंगे तो बताइए कितना बचेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2/16 यहाँ रखिए 25/16। इसको इक्वल के इधर ले आइए, क्या बन जाएगा देखिए 7, ये इसका स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो 5/4 का होल स्क्वायर। भाई एक तो इधर ले जाएंगे, माइनस हो गया, और मैंने 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर, 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आइडेंटिटी। ये कभी भी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं उसे एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आप सभी ने पढ़ी है क्लास 7th में 8th में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। बिल्कुल ठीक है, आपने वही करना है यहाँ पे, इन दोनों को एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्सट्रैक्ट कर लो। यहाँ हम लाइन बना देते हैं। ठीक है। अब एक बार ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 7/4 प्लस 5/4। एक बार ऐड कर लिया और एक बार हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 5/4। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें एलसीएम लेके तो ये देखिए, ये है 7 और ये है 5, यानी 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, -2/4। माइनस में कितना रहेगा 2/4,
4। अब यह ऐसे कर लो, एक एक को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, या आप चाहें तो दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम एक एक करके जो है दोनों को 0 लिख लेते हैं। क्या कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब बताइए जब इसको हम इक्वल में लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7/4 प्लस का हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 5/4, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब हो गया 1/2। 2/4 का मतलब कितना हो गया, 1/2। इसी तरह अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये दोनों जाके इक्वल में प्लस हो जाएंगे, यानी यहाँ पे इक्वल में लेके जाएंगे तो 7/4 और प्लस में हो जाएगा 5/4, और 7 और 5 कितने होते हैं बताइए आप, ये हो जाएगा 12/4, और 12 3 जा, इन x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 3, x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3। तो आपकी दो वैल्यूज निकल के आ गई, एक तो x इज इक्वल टू 1/2 और x एक कितनी है, x इज इक्वल टू 3। तो आपसे ये तो पूछे थे कि इस मेथड से वो बताइए आपको रूट्स बताने थे, तो रूट्स कौन कौन से आ गए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 आर द रिक्वायर्ड रूट्स। क्या लिखेंगे आप, लाइन, एक लाइन लिख देंगे। मैं इस लाइन को यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स बना के, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या लिखेंगे, 3 एंड 1/2 आर द रिक्वायर्ड रूट्स। ये क्या है, आपके रिक्वायर्ड रूट्स हैं। लास्ट में ये लाइन लिखनी है आपको, मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है, लिख कर कीजिए अच्छे से, हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। देखिए मैं सेकेंड पार्ट लिख रहा हूँ बोर्ड पे। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। और आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपने इसके फैक्टर करने हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो पहले मैंने आप लोगों को भी बताया है कि जो भी x होता है, x स्क्वायर होता है, उसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। 1 बनाने का मतलब पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, x अपॉन 2, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे प्लस वाला बन रहा है तो देखिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 ही तो बनाना है हमें। 2 × 2 यहाँ से x अपॉन 2, यहाँ -2, यहाँ बन गया x स्क्वायर। अब देखिए प्लस में x अपॉन 2, इसको इक्वल में ले गए। इज दैट क्लियर। ये इक्वल में ना लेकर जाएं तब भी हम कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यहीं ऐसे लिख लेते हैं। लीजिए वैसे इक्वल में ले जाके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को बना लिया करते हैं तो हम इक्वल में ले जाते हैं। अभी मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, फार्मूला क्या होता था बताइए आप लोग, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ से। अब हमें चाहिए a प्लस, सारे प्लस के आ रहे हैं ना, हम बनाते हैं ये दोनों टर्म को देखते हैं। ये प्लस वाला है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा जो वेरिएबल वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में होता है भैया b स्क्वायर। ये फार्मूला आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाएं तो देखिए ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। अब यहाँ 2 तो आ नहीं रहा तो अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई इंटू एक्स और 2 से डिवाइड। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक 2 पहले से है तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। अगर कोई डाउट हो रहा है तो यहाँ कट करके देखिए 2 2 जा 4, एक्स अपॉन 2 बच रहा है। मीन्स क्या है कि ये 2ab वाली कंडीशन बनाई है हमने, डॉट लगा देते हैं यहाँ सब में, क्रॉस जैसा अजीब सा एक्स ऐसा लगता है। तो 2ab मीन्स टर्म नहीं चेंज होना चाहिए, एक्स था, एक्स अपॉन 2 था ना यहाँ पे, तो ये एक्स अपॉन 2 ही है। 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बन गया। अब अगर ध्यान से इससे कंपेयरिंग करनी है, लिखा था 2ab, तो 2 ये हो गया a और ये हो गया b। तो जो b की वैल्यू निकल के आती है उसका स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए और उसी का स्क्वायर आप माइनस कर दीजिए। ये वाला काम हमें करना होता है। माइनस वाले को आप इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप ऐसे रखिए 1/4 का होल स्क्वायर, ये 2, इसको इक्वल में भेजेंगे तो यहाँ जाके हो जाएगा प्लस 1/4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब 1/16। ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया भाई। कौन सा फार्मूला बन गया आपका, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये तो बनाया था हमने, ये वाला बन जाता है पूरी कंडीशन, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। इक्वल में कितना है देखो 16, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 16 तो 16 2 जा 32 प्लस 1 यानी 33/16। ये आपकी कंडीशन बन गई है 33/16, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ से मैं इसका स्क्वायर हटा दूँ तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ से देखिए x प्लस 1/4
अगर मैंने इसका स्क्वायर हटाया यहाँ रूट आ जाएगा। रूट आने का मतलब है आप ले सकते हैं प्लस माइनस, रूट आता है तो कितना आता है प्लस माइनस 33। और भाई 16 का भी तो रूट आएगा पूरा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे स्क्वायर था मैंने स्क्वायर हटाया आगे एक रूट चढ़ा दिया, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है कि इसकी दो वैल्यूज़ हैं, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आपकी दो वैल्यूज़ निकलेंगी। अगर मैं यहाँ प्लस साइन ले लूँ टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार लूँगा टेकिंग निगेटिव साइन, जब मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ देखिए फर्स्ट कंडीशन ऐसे कर देता हूँ, केस फर्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, ये इम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं। एक बार ले रहा हूँ प्लस साइन, x + 1/4 इज इक्वल टू प्लस का √33/4, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल रही है अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो हो जाएगा -1/4 और प्लस में √33/4 और इनका एलसीएम ले लिया जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू हो गई 4 एलसीएम और यहाँ आ जाएगा आपका -1 प्लस √33। इज दैट क्लियर। इसी की तरह अगर मैं यहाँ पे निगेटिव साइन लूँ, फिर से यहाँ पे कौन सा साइन लूँ, यानी x + 1/4 और यहाँ साइन ले लूँ मैं -√33/4, इसको उधर ले जाएंगे यानी -1/4 -√33/4, 4 तो एलसीएम हो जाएगा इसका, तो -1 -√33/4 आपकी दो वैल्यूज आ गई। यही क्या है रूट्स हैं, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, बट डिफरेंस क्या है दोनों रूट्स में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। देयरफॉर जो आपके वैल्यूज आई -1, दोनों वैल्यूज को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, मतलब एक में प्लस आया और एक में माइनस आया है, √33/4। ये एक नहीं है दो लिखे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने प्लस और माइनस दोनों एक साथ लिखे। आर द रिक्वायर्ड रूट, आर द रिक्वायर्ड रूट्स, यही क्या है आपके रिक्वायर्ड रूट्स हैं, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है एक ही में कंबाइंड करके। तो आपको नोट कर लेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसे रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। लिखेंगे इसका थर्ड पार्ट, (4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बताया इस क्वेश्चन को स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाने के लिए हम ट्राई करते थे, क्यों, क्योंकि यह वो एक स्क्वायर नहीं बनता था। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्यों, जो x² का कोफिशिएंट लिखा है ना वो भी स्क्वायर बन रहा है। 4 का मतलब हो जाता है 2 स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर। आपको लेंथी नहीं बनाना है, अगर आप यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 बना देंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें हम क्वेश्चन को, जब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ अगर मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, इस 4 को 2x का होल स्क्वायर, आप देखें 2 का स्क्वायर करेंगे 4x² को, ठीक लिखा हुआ है। अब इस वाले टर्म को क्या करना है, हमें ऐसे लिखना है 2ab के टर्म में। आपको फार्मूला बताया गया है ना, आपको फार्मूला बताया गया a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है a² + 2ab + b², यानी जो भी x वाला टर्म होता है उसको हमें तोड़ना होता है 2ab के टर्म में। तो भाई 2 तो है नहीं, 2 नहीं है तो क्या है 4 तो लिखा है ना, इस 4 को आप ऐसे लिखते हैं 2। और ध्यान से देखें a कितना है, ये 2x, यानी टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां लिखा था 4x रूट, तो 2 जो 4x तो आ गया, यहां पे एक √3 और लिख देता हूं मैं। अब ध्यान से देखिए दोनों कंडीशन बन गई, बहुत ही आसानी से दोनों कंडीशन बन चुकी हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक होता है √3, भाई बन गया, आप देखें मल्टीप्लाई करके देखें, 2 जो 4 लिखा है, x लिखा है, √3 लिखा है, यानी 2ab, यानी ये a है और ये b है। तो इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो 3 लिखा है ना 3, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, बाद में 3 ही बचता है, यानी ये तो ऑटोमेटिक ही बन रहा है। ध्यान से देखें a² + 2ab + b², ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया। देखो a² 2ab b², यानी किसका फार्मूला बना, यहाँ पे a ये है b ये है, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया आपका, यानी 2x + √3 का स्क्वायर, क्योंकि जहाँ a लिखा है वहाँ 2x, जहाँ b लिखा है वहाँ √3, इसका स्क्वायर बन गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसकी दो वैल्यूज निकल रही हैं और दोनों ही कैसी होंगी, सेम, स्क्वायर आ रहा है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x प्लस स्क्वायर का मतलब 2x + √3 और 2x + √3। अगर मैं इन दोनों को 0 के इक्विवेलेंट लेके वैल्यूज निकालूँ तो 2x + √3 = 0 और 2x +
√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, इसको इधर लेके जाएंगे -√3/2। यहाँ से भी कितना निकलेगा, x इज इक्वल टू √3 को इधर ले जाएंगे -√3 और इसके मल्टीप्लाई में 2 था वो नीचे आ जाएगा। अब आप ध्यान रखें जहाँ भी स्क्वायर वाला आएगा कंडीशन वहाँ दोनों रूट सेम आते हैं। अगली बार मैं ऐसे एक्सप्लेन करके नहीं करूँगा। क्या अगर पावर 3 होती तो इसकी 3 वैल्यू एक जैसी आती, पावर 4 होती तो इसके 4 वैल्यू एक जैसी आती, लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो दोनों एक जैसी वैल्यू आएंगी क्योंकि पावर 2 थी। हमने अलग अलग करके भी दिखा दिया, यानी आपके 2 रूट्स आ गए। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, आपका आंसर आ गया द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। बताइए क्या रूट्स आए निकल के, -√3/2 एंड -√3/2। रूट्स कैसे हैं आपस में, रूट्स इक्वल हैं। रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। हम करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप सभी अपनी बुक में देख लेंगे भी। (2x² + x + 4 = 0। अब देखिए जो x का कोफिशिएंट है ना वो ऐसा नहीं है कि इसको स्क्वायर बनाना चाह सके। अगर देखो 9 होता, x² के पड़ोस में 9 होता तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते थे। 4 होता तो 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 16 होता तो 4 का। यहाँ पे ऐसा नंबर ही नहीं है जो स्क्वायर बन जाए, तो हम वही कंडीशन करेंगे कि x² का कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 1। क्या बनाएंगे, x पूरे में x से 2 से डिवाइड कर देंगे आप। 1 कैसे बनेगा, पूरे में डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे कितना रह जाएगा बताइए, x² + x/2 + 2 = 0। इसे हम इक्वल में भेज देते हैं। ठीक है, तो इसको बनाते हैं वही फार्मूले की तरह। मैंने बताया था आपको हमेशा ये a + b का होल स्क्वायर, इसमें होता है a², दूसरा टर्म लिखते हैं हम 2ab + b²। तो 2ab जरूर चाहिए होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई x और 2 से डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4। आपको कोई डाउट है तो क्या कर लो, 2 × 2 = 4, x/2 लिखा था। इसको क्या किया हमने, इक्वल में भेज दिया -2। अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया a और ये हो गया b, तो b का स्क्वायर हम ऐड कर लेते हैं और b का स्क्वायर ही हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो 2ab हम क्या करेंगे कि 1/4 का स्क्वायर ऐड और 1/4 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट, ऊपर को लिखा है -2। इस वाले को हम इक्वल में भेज देंगे। तो ये वाला जो बना ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये बन गया x + 1/4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक ही बन गया। -2, और ये जो माइनस का टर्म था इसको हमने उधर भेज दिया तो ये हो गया प्लस। कितना, 1/4 का स्क्वायर मीन्स 16। आप यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए इसे, यानी x + 1/4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम ले लें 16, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और यहाँ हो जाएगा +1। 32 + 1 सॉल्व करेंगे, कितना बच रहा है ये 31/16। 31/16 वो भी किसका, माइनस का बच रहा है, जो लेस देन है 0 से। -0 से निगेटिव आ गया ना, छोटा ले रखा है, यानी x + 1/4 का स्क्वायर कांट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू। आप बताइए क्या ये 0 छोटा हो सकता है, क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है, ये तो 0 से छोटा कभी। आप एक रिजल्ट देखिए यहाँ पे कि आपकी जो x + 1/4 की वैल्यू आई है, स्क्वायर की वैल्यू, वो 0 से छोटी आ गई। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है। जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। और आपको पता है x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ 3 रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। यानी क्या है, नो रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इसकी कोई रियल वैल्यूज नहीं है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज नो रूट। आप इसका एक रीजन लिख देंगे, बट क्या रीजन लिखेंगे आप देखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, बट x + 1/4 का होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता फॉर एनी रियल वैल्यू, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, x से किसी भी मान के लिए। सो देयरफॉर, सो देयर इज नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू ऑफ x, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है इसका कोई रूट नहीं है, इंप्लाइज दैट देयरफॉर द गिवन इक्वेशन
द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, हैज़ नो रियल रूट, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। ये लाइन आप लिख देंगे लास्ट में। क्यों? क्योंकि जो हमारी वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है उसकी, और वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट दे रखे थे, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, इन्हीं चारों को। बस अंतर कितना है, उन्हें हमें करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य का स्टार्टिंग में जब फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी तो इंट्रोडक्शन वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखवाया था। उसके अकॉर्डिंग शायद आपको ध्यान हो रहा हो, मैं फिर से बता देता हूँ। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, शायद आप भूल गए हों कि कभी भी कोई इक्वेशन दे रखा है, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट्स फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य। यहाँ गिवन इक्वेशन की हम इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ लगा देंगे और रूट्स डायरेक्टली निकल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो फार्मूला मैंने अभी लिखा था, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे, फिर से देखिए आप लोग। इनका फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो गिवन किए गए हैं इन क्वेश्चन नंबर 1 में। अभी जो आपको कराया था वही 4 सॉल्व करने हैं। एवब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ एवब दे रखे हैं, बुक में लिखा हुआ है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाना है आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट इसका लिख रहा हूँ और साथ ही साथ मैं बोर्ड पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको, अभी मैंने लिखवाया था फिर से लिख दे रहा हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा था, अभी हमने किया है इसका फर्स्ट पार्ट ये था भाई। लेकिन ये भी हमने फर्स्ट पार्ट किया था कंप्लीट स्क्वायर बना के, लेकिन अब हमें ये करना है बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यहाँ लिखा हूँ, फिर से देखो। जब भी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होगा तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये। अब हम स्टार्ट करना क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करेंगे इसकी कंपेयरिंग विद सिंपल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई -7, c की वैल्यू कितनी हो गई 3। आपको कौन सा लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट। अब हम डिस्क्रिमिनेट की कंडीशंस लिखवाई थी मैंने आपको। ये जो लिखा होता है ना, ये मैंने पहले भी बताया था, ये जो b² माइनस 4ac लिखा उसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, b² माइनस 4ac का अंडर रूट। इसे बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेट, यानी हम फार्मूले में यहाँ d भी लिख सकते हैं। और डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू पर रिप्रेजेंट करता है कि रूट रियल होंगे कैसे होंगे। तो हम पहले d निकाल लेते हैं, d का मतलब b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। हम d निकाल लेते हैं, d कितना होता है बताइए, v² माइनस 4ac। जब b² माइनस 4ac निकालेंगे तो b² का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 4, a है 2 और c है 3। आप सिंप्लीफाई कीजिए, 7 को पावर 2 तो प्लस ही आएगा, 7 7 जा 49 माइनस 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है 25 आ रहा है, जो कि बड़ा है 0 से। तो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी कि जब डिस्क्रिमिनेट 0 से बड़ा होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स सिंस d इज ग्रेटर देन 0। d कैसा है, 0 से बड़ा है। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, यानी जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक, रियल होंगे, ये तो पता चल गया। अब क्या होंगे वो इस फार्मूले से लगाते हैं। फार्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, तो मैं उसको अंडर रूट डी भी तो ले सकता हूँ, डी की वैल्यू ये तो थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपॉन में कितना है 2 है, यहाँ लगा दो माइनस बी, तो माइनस का साइन और बी की वैल्यू कितनी निकाली थी अपने -7 प्लस माइनस बी अंडर रूट डी, डी कितना है 25, यानी 25 का कितना आएगा अंडर रूट अपॉन 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू 2 कितना हो जा रहा है 4। अगर आप सॉल्व करें तो ये जा रहा है 7 प्लस माइनस इसका रूट हो जाएगा 5, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा इसका 5 और 2 2 जा 4, यानी एक बार प्लस का साइन ले सकते हैं और एक बार हम ले सकते हैं माइनस का साइन। अगर मैं प्लस का साइन लूँगा यानी x इज इक्वल टू मैं लूँ 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 7 और 5 बताइए 12 अपॉन 4, यानी 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3, एक कंडीशन। दूसरा अगर मैं इसमें नेगेटिव साइन लूँ, क्या लूँ नेगेटिव साइन, यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, जब नेगेटिव साइन लूँगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 2, यानी 7 माइनस 5 गए 2 अपॉन 4, यानी 1 अपॉन 2। अब आप ध्यान से देखिए दो आंसर आ गए, एक तो आया वैल्यू कितनी 3 और एक आई है 1 अपॉन 2। एक वैल्यू कितनी आई बताइए, देखिए एक हमने वैल्यू निकाली है 3 आई, ये प्लस साइन लिया, एक बार कितनी आई 1 अपॉन 2 आई जब नेगेटिव साइन लिया। तो दो रूट्स कौन से आ गए, रियल हैं दोनों, इमेजिनरी नहीं है, यानी आर द रूट्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आर रिक्वायर्ड रूट्स। अब आप चाहें तो देख लीजिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट स्क्वायरिंग वाले से मेथड से करा था, उसमें भी यही दो आंसर आए थे। कंप्लीट स्क्वायर करके करा था, उसमें भी यही मेथड आए थे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया तब भी ये आंसर आ रहा है, यानी हम कोई सा भी फार्मूला मेथड लगाएं आंसर सेम आ रहा है। कितना 3 एंड 1 अपॉन 2। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन इस वाले फार्मूले से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे हम। आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करते रहें, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पार्ट सेकंड लिख रहा हूँ। देखिए सेकंड पार्ट हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो बताइए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखा था सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। आप बुक में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सेकंड पार्ट ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, पहले कंपेयरिंग कर लो और डी निकाल लो, फिर ये पता चल जाएगा कि रूट कैसे हैं, रियल हैं। कंपेयरिंग विद, क्या करना है आपने, कंपेयरिंग विद, यानी किससे कंपेयरिंग करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ ए इज इक्वल टू कितना है 2 और बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, और सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -4। आप पहले निकालते हैं डी, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू कितनी है -4। आप सॉल्व करेंगे जैसे 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 या 16 जो है 32, टोटल कितना आ रहा है 33, जो कि ग्रेटर है 0 से, और 0 से ग्रेटर होता है जब d क्या होता है, देयरफॉर d क्या आ रहा है आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होते हैं, हैज़ रियल रूट। सो द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ठीक है, अब रूट्स कौन से होंगे, तो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस और b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस d का मतलब 33 का अंडर रूट और अपॉन में 2 इंटू a, यानी a की वैल्यू है 2, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। ये दो आंसर आ गए भाई, एक बार प्लस साइन लेने पे एक बार, यानी x की दो वैल्यूज हो गई, x इज इक्वल टू -1 एक बार ले लीजिए 3 अपॉन 2 ये, एंड x इज इक्वल टू -1, अब हम यहाँ माइनस साइन ले लेंगे 33 अपॉन 4, एक बार प्लस एक बार, आर द रूट्स, आर द रिक्वायर्ड रूट्स। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड पार्ट हमने करा था कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड लगा के, उससे भी आंसर चेक कर सकते हैं कि उसमें भी आंसर यही आए थे 2, मैंने जो मर्ज एक साथ करके लिख दिए थे, ये मैंने ये ऐसा करके आंसर लिख दिया था, तो वही आंसर आया है, चाहे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाकर लिखें या हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से लिखें, आंसर सेम है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट से मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही करना है, लेकिन हमें लगाना कौन सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। देखिए मैं थर्ड पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पर, देखिए
और थर्ड गिवन है, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपने सिंपल सा लैंग्वेज में क्या करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं इसका, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना हो गया 4, b इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए 4√3 और c इज इक्वल टू कितना हो गया 3। हमें निकालना होता है d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मीन्स 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू भी 4 है, c की वैल्यू कितनी है 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 4 4 जा 16, इनकी मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 48। अब आपने क्या करना है कि इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे 3 से तो कितना आ रहा है 48, ये भी आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है 48, 48 से 48 कैंसिल करके 0 आ गया, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ गया 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 के इक्वल हो जाता है, तो मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी, तो द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल इक्वल रूट्स, यानी रियल तो होंगे साथ में रूट्स कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी जो उसके रूट्स होने हैं वो तो रियल होने हैं और साथ में कैसे होने हैं इक्वल होने हैं। और रूट्स निकालते कैसे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में, अभी बताया था मैंने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2 इंटू ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी बताइए आपने अभी निकाली थी 4√3 प्लस माइनस √d, डी का मतलब कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पे 0, और 0 का √d रहेगा 2 इंटू ए, 2 इंटू 4, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यानी ये बचेगा माइनस 4√3, माइनस में कितना आएगा 4√3 और अपॉन में कितना बच जाएगा बताइए, अपॉन 2 इंटू 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, माइनस √3 अपॉन 2, यानी दोनों रूट इसी के इक्वल होंगे। दोनों मैंने क्या कहा था इक्वल होने हैं, तो हमने एक ही निकालना है, दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। भाई यहाँ पहले लिख दिया था कि रूट्स 2 होने हैं और इक्वल होने हैं, कौन कौन से, यानी माइनस √3 अपॉन 2 निकल के आया, तो दूसरा भी क्या होगा माइनस √3 आर द रिक्वायर्ड रूट्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे रिक्वायर्ड रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें पहले पता चल गया था जो भी रूट आने हैं वो इक्वल होंगे, दो क्यों होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल होंगे, हमें इससे पता चल गया था। तो जितना √3/2 है दूसरा वाला भी कितना होगा माइनस √3/2 ही होगा सेम, तो आपने इसको कर लेना है। हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 4। देखिए इसका पार्ट 4 में लिख रहा हूँ बोर्ड पर, और उसको भी हम कौन से फार्मूले से करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। जो पार्ट 4 लिखा हुआ है बताइए, वो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इसमें लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम क्या करना है कंपेयरिंग कर लेनी है। हम जब कंपेयरिंग करेंगे तो बताओ, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है 2 और यहाँ b इज इक्वल टू कितना है 1, तो v का मतलब है x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट को लिखा नहीं है तो 1 लिखेंगे, और c इज इक्वल टू कितना हो गया 4। हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4, तो 1 माइनस 4 4 जो 16, 16 जो 32, ये कितना आ रहा है बताइए माइनस में 31, जो कि 0 से छोटा है। क्या है d जो है क्या है आपका 0 से छोटा है, तो d छोटा होने की कंडीशन में मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को कि जब भी d छोटा हो जाएगा तो इस कंडीशन में से द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, क्या लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, क्या है कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, ये हमें इसमें से पता चल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसे रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। मैं वीडियो को पॉज करके लिख के करते चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं, आपको दोनों पार्ट करने हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा फाइंड द रूट्स
ऑफ द फॉलोइंग। इक्वेशंस, जो नीचे इक्वेशंस लिखी हैं हमें इनके रूट्स फाइंड करने हैं। तो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कितना दे रखा है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, जहाँ कह रहे हैं x 0 नहीं हो सकता। और आपको क्या कहा गया है कि ये रूट्स निकालो। हम क्या करते हैं, हम रूट्स ना इसके उससे निकाल देते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल देते हैं। तो हम इसे कंपेयरिंग, पहले हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो x तो हो गया इसका एलसीएम, x हो गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसी x इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गए, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, यानी इस 3x को इधर ले आइए, यानी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब ये सिंपल कंडीशन बन गई, इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग विद किससे करनी बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताइए 1, क्योंकि x स्क्वायर कोई साथ में है ही नहीं है तो 1 आएगा। b इज इक्वल टू कितना लिखा है, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ लिखा है -3, कितना आएगा -3। यहाँ c कॉन्स्टेंट टर्म कितना लिखा है बताइए -1, क्योंकि यहाँ प्लस हो गया माइनस, साइन अपोजिट है। हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। यहाँ पे इनका स्क्वायर कर देंगे हम, देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस है ये माइनस प्लस, और 4 बन जाओ 4, यानी 9 और 4 कितने हो जा रहे हैं बताइए आपके 13। यानी जो d की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है ना 13, 0 से क्या है, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। क्या आती है कंडीशन में कि कैसे रूट्स हैं इसके, रियल रूट्स हैं। इक्वल 0 पे इक्वल भी होते हैं रूट्स, रियल भी होते हैं इक्वल भी होते हैं, और लेस देन पे नो हैज़ नो रियल रूट। तो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। वो रूट्स कैसे निकालेंगे बताइए, फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी, तो b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस माइनस डी का अंडर रूट यानी 13 अपॉन 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 1। ठीक है, तो 2 आंसर आ गए आपके। कौन कौन से आ गए बताइए, x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2, ये 2 छुपे हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये क्या है, आर द रिक्वायर्ड रियल रूट्स, यानी एक रूट का इतना हो गया 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, एक हो गया 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो 2 रूट्स आपके आंसर आ गए हैं, यही है आपका आंसर। दोनों रूट्स आपके निकल आए हैं, चाहे लाइन लिख सकते हैं दोनों, आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में बोर्ड पर लिख रहा हूँ। देखिए ये दिए हुआ 1/x प्लस 4 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। और कह रहे हैं x की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू -4 एंड 7। ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि अगर 4 या 7 के इक्वल हो गई तो ये टर्म खत्म हो जाएंगे। भाई अगर यहाँ 4 के इक्वल हो गई -4 तो -4 प्लस 4 0, यहाँ 7 हो गई तो +7 -7 0, यानी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए दे रखा है। इसका यूज़ इतना ही है बस कि ये इनकी पॉसिबल नहीं, ये वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे। कैसे, एलसीएम ले लेंगे आप इसका। हमने एलसीएम कितना ले लिया, x प्लस 4 और x माइनस 7, यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यानी इधर आ जाएगा x माइनस 7 माइनस का साइन, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 4। इक्वल में लिखा हुआ 11/30। इस माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, और ये नीचे ऐसे लिखें x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू लिखा है 11/30। x कैंसिल हो गया, ये हो गया -11 अपॉन इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। बताइए कितना होता है, x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई -7 से करोगे -7x, 4 की मल्टीप्लाई x से करोगे 4x, फिर प्लस माइनस 4 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 4 7 जा 28 इज इक्वल टू 11/30। 11 से 11, अब इनकी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 30 इधर, इसकी कट गई तो 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा है, यहाँ पे भी 1 बचा है, 11 बन जाए 11। तो अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से होगी। यहाँ कितना लिखा है x स्क्वायर, ये 7 में से 4 माइनस कर दी, कितना हो जाएगा 3x माइनस 28। इस पूरे की मल्टीप्लाई इस 1 से होनी थी,
तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। इस 30 की मल्टीप्लाई इस -1 से होनी थी, कितना हो जाएगा -30। यहाँ से देख लीजिए 30 की मल्टीप्लाई -1 से, क्योंकि 11 बन जाए 11 कट कर दिया हमने, यहाँ पे भी 11 बन जाए 11, यहाँ पे भी 11 बन जाए 11। अब इस 30 को दिलिए यानी x² - 3x - 28, इसको लेके आएंगे इधर हो जाएगा +30। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² - 3x, ये 30 में से 28 गए तो प्लस में 2 = 0। अब इसके रूट्स हमें निकालने हैं। तो भाई इसके रूट्स दो तरीके हैं आपके पास, या तो डायरेक्ट फैक्टर कर लो, या तरीका होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। हम एक फार्मूला और कर रहा था कि जब ऐसे क्वेश्चन के फैक्टर करने हो तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई से कोफिशिएंट से करते हैं, तो 2 बन जा 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर करनी है कि ऐड करने पर 3 आ जाए, तो 2 × 1 2, और अगर हम कर रहे हैं 2 + 1 तो 3, यानी जहाँ 3 लिखा है मैं 2 + 1 लिख देता हूँ। मैं ऐसे फैक्टर करते हैं, एक्सरसाइज 1 में करे थे मैं 2 + 1, x + 2 = 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी x² - 2x - x + 2 = 0। आप ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x कॉमन आ रहा है तो ये रह गया x - 2, यहाँ -1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी रह गया x - 2 = 0। ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हमारा फैक्टर सही चल रहे हैं। तो हम से x - 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x - 1, यानी इससे दो आंसर आ जाएंगे, x - 2 = 0 और दूसरा आ रहा है x - 1 = 0। इससे निकलेगा x = 2 और इससे निकलेगा आपका x = 1, यानी दो रूट आ गए आपके, x = 2 and 1 आर द रिक्वायर्ड रूट्स। ये मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये 4 पार्ट से दोनों के, फर्स्ट और सेकंड के, इसके भी 2 पार्ट थे, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।